भाई देखो मैं उस दिन बाइक छोड़ के गया था ना अपनी, देखो ये खड़ी हुई। ये जो सेकंड हैंड मार्केट चल रहा है ना भाई बाइकों का, करोल बाग भाई तो बस स्कैम भी है। बस करोल बाग से कोई बाइक मत लो। इतने की मुझे नई बाइक पड़ रही है ना रॉयल एनफील्ड, इतने की मुझे पुरानी बाइक दी थी सरस्वती मोटर वालों ने करोल बाग, जो कि सुपर बाइक ही देखते हैं। ऐसे मैकेनिक के पास लेकर के मैकेनिक ने बोला इसका पूरा हेड खुला है। तो भाई ये आ गया अपन रॉयल एनफील्ड का शोरूम में। तो भाई अब बाइक से पर्दा उठाते हैं। 3, 2, 1। यो जिगर के सर लोग, क्या हाल है आप सभी के। तो भाई आज अपन जा रहे हैं एक नए ब्लॉग में। कहाँ जा रहे हैं आज अब? तो रॉयल एनफील्ड के शोरूम में जा रहे हैं बुलेट लेने। तो देखते हैं भाई बुलेट कैसी आ रही है, कितने की आ रही है। बट भाई ये जाम ना दिल्ली का मार देता है। तो मेरे तो घर के जस्ट पास ही है, मेरे घर के पास वाला है ये सेलेक्ट सिटी मॉल। तो इसमें से ले रहे हैं बुलेट। तो सारी टीम वहाँ पहुंची हुई है और बुलेट ना मैं नहीं ले रहा, कुणाल ले रहा है। तो देखते हैं भाई उसकी बुलेट कैसी है, कितने की पड़ी, क्या है ना। और पसंद आई तो अपन भी लेंगे। मेरा तो मन है GT 650 का। यार जो भी हो बुलेट चाहिए यार, चलाए हुए बहुत टाइम हो गया। लास्ट चलाई थी सिद्धू मूसेवाले की, जो ना गार्ड था ना उसकी बुलेट चलाई है। हाँ वो व्लॉग में भी डाला है, सिद्धू मूसेवाले के व्लॉग देखना। A few moments later. तेरी बच्चे खेल रहे हैं लट्टू। हाँ भाई लाइक करो, सब्सक्राइब करो, गोभी खोद दो। देख रही भाई सेलेक्ट सिटी मॉल याद है, अपन पहले बहुत आते थे सामान ले। व्लॉग बनाते थे यहाँ पे आके, याद है हाँ ब्रेकअप का व्लॉग ये सब अंडरवेयर ढूंढा था मैंने इस मॉल में। इस मॉल में ही ब्रेकअप का व्लॉग शूट करा और यहीं से शॉपिंग करता था मैं। बट आजकल टाइम ही नहीं मिलता शॉपिंग का, तो शॉपिंग भी कम हो गई है। तो वहाँ है भाई रॉयल एनफील्ड का शोरूम, बहुत बड़ा। तो कुणाल भी वहीं है, चले यार बाइक चाहिए। चलो देखते हैं कौन सी बाइक है क्या है। ये लौंडा ये अपना कुणाल। सो गाइस फिलहाल अपन आ गया अपन मॉल पे। तो भाई कांग्रेचुलेशंस दोनों भाइयों को भाई, अच्छा लगा भाई ने लिए बुलेट। चलानी पापा को सही है, चलानी पापा को है, सही बात है। बट भाई ये जो ब्लॉग होने वाला है ना, बहुत इन्फॉर्मेटिव ब्लॉग होने वाला है। ये बाइक की डिलीवरी के ऊपर भी नहीं है, ये जो सेकंड हैंड मार्केट चल रहा है ना भाई बाइकों का, करोल बाग में, भाई तो बस स्कैम भी है। बस करोल बाग से कोई बाइक मत लो। और मैंने बाइक ली थी इससे पहले, ठीक है। जितने की मुझे नई बाइक पड़ रही है ना रॉयल एनफील्ड, इतने की मुझे पुरानी बाइक दी थी सरस्वती मोटर वालों ने करोल बाग, जो कि सुपर बाइक ही देखते हैं। कौन सी बाइक थी भाई बुलेट थी उनके 2020, हाँ ठीक है। BS6 थी, उन्होंने मुझे गाड़ी दी थी, ठीक है। और गाड़ी का जो टोटल अमाउंट बन रहा था वो 2,25,000 पड़ रहा था। और 2,25,000 की मुझे यहाँ गाड़ी पड़ रही है भाई, नहीं की नहीं, ठीक है। प्लस उसके अंदर उसका स्कैम भी कर रहे हैं और स्कैम भी इतना तगड़ा। अच्छा इन्होंने क्या करा, पहले नई बाइक लेने से पहले इन्होंने ट्राई करा कि हम सेकंड हैंड बाइक पे जाते हैं, करोल बाग मार्केट जो हर आदमी जाता है। तो ये गए सरस्वती मोटर्स पे, वहां इन्होंने बाइक देखी, महंगी बाइक पड़ रही, वो भी ली। फिर उसके बाद सरस्वती वाले ने इनके साथ स्कैम कर दिया। वो स्कैम क्या हुआ ये बताओ। भाई स्कैम ये था कि जब हमने बाइक ले ली ना, तो बाइक लेने से पहले ना उन्होंने बोला कि छोटी छोटी आवाज है और ये टैपिक की आवाज है। तो जब टैपिक की आवाज थी मैंने बोला चलो ये तो ठीक करा लूंगा। बाइक ज्यादा पुरानी थी क्या? 2020, 5 साल पुरानी। अच्छा कितने की? भाई वो दी थी उन्होंने 2,10,000 की, ठीक है ठीक है। उसके बाद भाई जैसे हम गाड़ी लेकर मैकेनिक के पास गए, पहले तो उन्होंने जल्दबाजी में डिलीवरी करा ली, कह रहे कुछ नहीं होगा ये वो। मैकेनिक भी और गाड़ी आवाज कर रही थी बहुत ज्यादा। और उन्होंने मुझसे कहा कि भाई इसमें ना सिलेंसर लगवा लो, आवाज बंद हो जाएगी। और जाहिर सी बात है जब गाड़ी के अंदर सिलेंसर लगेगा तो गाड़ी की आवाज कमी हो जाएगी। तो उन्होंने मेरे से ये बोली, लेकिन मैं बोला नहीं। फिर मैं जैसे मैकेनिक के पास डिलीवरी के बाद उन्होंने बोला मैकेनिक के पास लेके जाओ। जैसे मैकेनिक के पास लेकर के मैकेनिक ने बोला इसका पूरा हेड खुला है। देन उसके बाद मैंने जब इनको बताया तो उन्होंने बोला कि हम काम करवाएंगे। इन्होंने काम भी करवाया सरस्वती वालों ने, रॉयल एनफील्ड वालों ने। ये सरस्वती की पूरी स्टोरी चल रही है अभी। सरस्वती वालों ने क्या करा भाई मेरे साथ कि मेरी गाड़ी का काम करवाया पूरा, ठीक है। जैसे पूरा काम करवाया ना उन्होंने मेरे साथ उसका गाड़ी का, उसके बाद गाड़ी ने पूरा ऑयल छोड़ना, हेड से ऑयल गिरने लग गया था। सोचो हेड से ऑयल गिरना। और कितने दिन बाद की स्टोरी है? 1 दिन 2 दिन के अंदर अंदर भाई, 2 दिन ये बस घर लेके आए थे बार इस पे दिखाओ उस पे दिखाओ। और उन्होंने क्या करा एट द एंड भाई, हमसे 6,000 रुपए लिए लोन बंद करवाने के और 10,000 रुपए हमसे लिए गाड़ी रिटर्न कराने के, जिसमें 4 दिन के अंदर अंदर उन्होंने हमसे 16,000 रुपए ले लिए, ठीक है। उसमें से यूं कह रहे हैं कि लोन बंद करने के हैं और जो गाड़ी का काम करवाया था उसको उसके है। मैंने बोला गाड़ी का काम तो आपने खुद बोली थी कि 1 साल तक इंजन में कोई प्रॉब्लम होती है हम करवाएंगे। तो कह रहे नहीं ये गाड़ी का बताओ। 4 दिन के अंदर अंदर उन्होंने हमसे 10,000 रुपए ले लिए। भाई देखो ये स्कैम है। देखो सरस्वती मोटर्स वालों को तो मैं बहुत पहले से जानता हूँ, बट उन्हें ये नहीं पता था ये लोग मेरे भाई हैं। और देखो मैं तो भाई देखो कितना भी मेरे सारे फ्रेंड हो कुछ हो, लेकिन भाई आम पब्लिक का पैसा जाएगा तो भाई मेरे को बुरा लगेगा। और आया था उसकी सेल्फ की प्रॉब्लम थी, उसको बता रहे थे बार बार। तो मैं तो भाई यही, और फिर हार थक हार के इन्होंने फिर जब करोल बाग का स्कैम देख लिया तब आइए नई बुलेट लेने, रॉयल एनफील्ड लेने।
तो फिर अभी आए नए रॉयल एनफील्ड पे। बस मैं यही बोलूंगा, जो सरस्वती मोटर्स वाले अभी ब्लॉग देख के रहेंगे, भैया गलत है, हराम का पैसा हराम की जगह निकलता है। तो भाई है ना, सेकंड हैंड मार्केट में कभी भरोसा मत करना, और कभी भी अगर मजबूरी में चलो नहीं है, लोगों पे आम जनता, मेरे को पता है कोई पैसे की शॉर्ट है, तो अपना वो मिस्त्री खुद लेके जाया करो, किसी पे भरोसा मत करा करो। और ये जो डीलर करते हैं ना कि भाई पसंद ना आया तो वापस ले जाना, रिटर्न पॉलिसी है, यूट्यूबरों को बुलवा के प्रमोट तो कर लेते हैं, लेकिन भाई हाँ स्कैम करते हैं, फिर यूट्यूबर्स का भी गलत फायदा उठाते हैं। और इन्होंने वीडियो में बोल रखा था कि नाम भी खुद करा के देंगे, तो नाम कराने के पैसे भी, हाँ नाम कराने के पैसे भी। तो तुमने कुछ फोटो वीडियोस बनाई थी वहां से बाइक लेके? तो भाई वो बुलेट इन्होंने जो ली थी, मैं स्क्रीन पे फोटो चला दूंगा, उस बुलेट का नंबर अभी वहीं खड़ी होगी, अब किसी और को 15,000 रुपए इनसे ले लिए, 15,000 रुपए किसी और से लेंगे, फिर 15,000 एक बाइक को 10 बारी बेचेंगे, और 15-15 करके भी 2 लाख रुपए बना लेगा, और फिर वो बाइक किसी और से लेगी। तो ये स्कैम चल रहा है भाई सेकंड हैंड मार्केट का। तो भाई आप लोग इस चीजों से दूर रहो, और हमारा तो पर्पस था भाई जो हमारे साथ हुआ पब्लिक के सामने रखे। अब आ जाओ, छोड़ो जो हो गया हो गया, अब नई गाड़ी मोहल्ले में ऐश्वर्या आई। चलो भाई देखते हैं कौन सी ले रहे हैं भाई। तो भाई ये आ गया अपन रॉयल एनफील्ड के शोरूम में। तो भाई बहुत बढ़िया बना दिया है। तो एक चीज बताओ, ये एक्सेसरीज भी बेच रहे हैं साथ में? एक्सेसरीज के साथ दे रहे हैं भाई। तो भाई देखो कितनी सारी एक्सेसरीज। एक ये बुलेट है, ये वाली ले रहे हो क्या? नहीं भाई ये लेंगे, जल्दी लेंगे। क्या बात है भाई, क्या बुलेट आई है भाई, देख रहे हो भाई, पूरा टायर अलॉय भी इसके लाल लाल है पूरे, सेक्सी लग रही है ना, बढ़िया लग रही है ना भाई साहब। कितनी वो है, वो भी दिखाता हूँ भाई। ये जैकेट्स भी रखते हैं रॉयल एनफील्ड वाले भाई, सारी ऐसी राइडिंग जैकेट्स वगैरह। कितने से चालू हैं? चाहिए नहीं इसमें पूरी बाइक। हाँ भाई देखो ना, छोटी छोटी बाइकें भी है। अच्छा एक चीज बताओ, तुमने जो रॉयल एनफील्ड की बुलेट ले रहे हो अभी, तो इसमें कुछ कॉम्प्लीमेंट्री दे रहे हैं? कॉम्प्लीमेंट्री दे रहे हैं भाई, गिफ्ट दे रहे हैं, कम से कम 6-7 क्या क्या भाई? उसमें गाड़ी दे रहे हैं, कीचेन दे रहे हैं, हाँ ठीक है, और गाड़ी को कवर दे रहे हैं। हाँ, एक चीज और बता रही है, हेलमेट वेलमेट नहीं दे रहे? हेलमेट दे रहे हैं, बटुआ भी है। चलो जी बढ़िया। तुम्हें कौन सी सबसे बढ़िया बाइक लगी? कौन सी इनमें से पता है? ओ भाई साहब, GT 650 भाई मेरी फेवरेट बाइक है भाई, बट मैंने बूसा ले रखी है, तो बूसा के बाद मेरे को ज्यादा समझ नहीं आती है। कुणाल बाइक तो तगड़ी है भाई। ये क्रोम कलर आता है ना इसमें। हाँ वो देखो एयरलाइन स्क्रैच भी, आजकल जो पेंट आ रहे हैं ना भाई इतना वो नहीं आते। ये देखो भाई, टेस्ट राइड लेनी है? चलो लेते हैं। ये देखो भाई बाइक लेकिन तगड़ी है भाई। हेलमेट देखे तो भाई, ओ भाई ये भी क्रोम, भाई हेलमेट भी क्रोम कर दिया भाई इन्होंने तो, है ना। तो भाई आपने देखा कि भाई कैसे कैसे फ्रॉड हुआ था इनके साथ। तो अभी डिलीवरी के लिए बाइक तैयार हो रही है, तब आपको बताऊं कौन सी बाइक ले रहे हैं। चलाएंगे भी, इतने कुछ खाते पीते हैं, मॉल में शॉपिंग करते हैं, टाइम ही नहीं मिलता मेरे को खाने पीने का। चलो भाई शॉपिंग करते हैं, चलो कैब भी देखते हैं, ऊपर है कुछ खाने का, वहाँ चलते हैं। 1 eternity later. ले लिया खाना, ले लिया, चलो भाई बाहर चल के खाएंगे। तो भाई खाना खाते हुए अपन बैठे थे, तो एक भाई मिला अपने को, तो ये सब्सक्राइबर भाई लेके आए 17। कितने का पड़ा भाई ये? 82,900। तो भाई अभी फोन लेके ही आ रहे थे, तो मिल गए। क्या गौरव भी आपकी वीडियो देखता हूँ। मैंने भाई क्या लेके आ रहे हो? कह रहे भाई 17 लेके आया। कितने का पड़ा? 82,900 का भाई। सही है, फोन बढ़िया लग रहा है। तुम कब लोगी? लेंगे कुछ दिन, दिवाली के बाद। चलो जी। A few moments later. तो भाई बाइक से पर्दा उठाते हैं। 3, 2, 1। ये बताओ कौन सी बाइक है, कितने की पड़ेगी? तो ये ब्लैक है, कौन सा स्टैंडर्ड है? हाँ स्टैंडर्ड है, बटालियन ब्लैक बोलते हैं इसको। तो ये है पूरा मॉडल जो कुणाल ने लिया है। तो कुणाल भाई इसके बारे में कुछ बताओ। एक ये मेरे ख्याल से बगल में नई वाली है। हाँ तो ये दोनों है, जैसे बुलेट में ना 350 सीसी में 2 बुलेटें आ रही है, स्टैंडर्ड और एक ये। तो कुणाल भाई ये नई वाली क्यों नहीं ली पहले तो ये बताओ, और ये मतलब लेजेंडरी ओल्ड वाली क्यों नहीं? लेजेंडरी रहना चाहिए। सही बात है। पीछे की लाइट, पीछे की लेजेंडरी लाइट। हाँ तो भाई इनको ना थोड़ा पुरानी बुलेट से ही टच रखना था। तो ये देखो ये पुरानी वाली जो शेप है वही ली है, और नई में तो यार वही मजा ही नहीं है बुलेट का। ये दो गोल्ड लाइट्स ही है। तो ये थोड़ा बहुत अब भी खत्म हो गया बिना किक के। बिना किक क्या है? अच्छा किक नहीं है इसमें? अरे भाई साहब मेरे को तो लगा किक होगी। सेल्फ स्टार्ट ही कर दी है? सेल्फ स्टार्ट भाई। तो भाई कुछ चीज़ें हैं ठीक है, वो टाइम के साथ चेंज हो जाती हैं, तब सही है।
ये जो बुलेट ली है तो इसके साथ अभी क्या क्या एक्सेसरीज कंपनी के थ्रू मिली हैं, तो एक बार ये देखते हैं। एक तो लेग गार्ड। अच्छा, लेग गार्ड साथ ही दिया है। सब गार्ड। अच्छा, और साथ में बॉडी गार्ड। चलो खोल के तो दिखा दो एक एक, यहाँ रखते जाओ खोल के। ये दिया पूरा कंपनी की तरफ से। ये देखो रॉयल एनफील्ड का है तो प्रॉपर ये अच्छा है, पूरा लेदराइट मटेरियल। और कवर है भाई। हाँ कवर है। ये कवर है बाइक का। हाँ, दक्षिण गिरी के लोगों से बचाने के लिए। सही बात है। बाकी पता नहीं कैसे है। ये मग होगा मेरे ख्याल से, मग है। ये मेरे लिए अच्छा है, फिर बाइक चलाएंगे। सही है। तो ये चीज़ें कंपनी ने दी हैं फ्री और अच्छी डिलीवरी हुई। देखा आपने कैसे है। अब इसको देखेंगे बाहर कितने की पड़ेगी, क्या है। देखो भाई, ये है बुलेट भाई, बढ़िया लग रही है। ओके, कॉन्ग्रेचुलेशंस, बाय बाय। ओके जी, अब पूजा होने जाएगी। पूजा के लिए जा रही है। सही है भाई, बढ़िया। तो एक चीज़ बताओ, कितने की पड़ेगी है भाई? पूरा सब कुछ लगा लोगे, मतलब ये कह रहा हूँ कि EMI पे ये पड़ गई 235 की। 235 की। तो इस हिसाब से मेरे को लग रहा है अगर आदमी सेकंड हैंड 2 या 1.5 की बाइक भी लेना तो मेरे ख्याल से नई लेनी चाहिए। और मेरे ख्याल से खुशी अलग है। नहीं तो फिर नहीं है ना, फिर एक सिंगल हैंड होती है। मेरे ख्याल से कितनी सर्विस फ्री दी है इस पर? भाई एक्सटेंड करा रही थी 3 और मतलब 6 सर्विस भी 70,000 तक। अच्छा, और इंजन की वो वारंटी कहाँ तक एक्सटेंड होती है? 7 साल एक्सटेंड करेंगे ना, एक्सटेंड करा के। कितने रुपए लिए उसमें? उसमें 4,900 कुछ दिए। सही है यार, 4,000 रुपये में 7 साल तक बाइक प्रोटेक्ट होगी, तो इससे बढ़िया क्या ही होगा। चलो तो भाई, ये बच्चे इतने तेज हैं, बार बार पासवर्ड डाल के इसका लॉक कर दिया। अब ये देखो खुलेगी 2.5 मिनट बाद। ये देखो 2.5 मिनट दिखा रहा है। 2.5 मिनट क्यों उंगल कर रहा है भाई इसके, ये बता। तेरे को पता ये इलेक्ट्रिक है, ऐसा नहीं है बंद पड़ जाएगी। Next day. सो भाई फाइनली अभी बुलेट अपन शोरूम से निकाल के लिया है। अभी पूजा पाठ करवाई थी फिर रात को, फिर अब है अगला दिन। और मैं तो बूसा भी लिया था मैंने। भाई दोनों को एक फ्रेम में खड़ी करें, और दोनों चीजें भाई लेजेंडरी है ना। लेजेंडरी है सही में भाई। वो स्पोर्ट्स बाइक की कैटेगरी में 1 नंबर है। ये अपना, ये कौन सी कैटेगरी में आती है वैसे? भाई ये आते हैं लेजेंडरी कैटेगरी में। सही है, लेजेंड है। क्रूजर में आती है मेरे ख्याल से। भाई तो भाई अभी ये बताओ चलने में कैसी है और क्या फर्क है, क्या चेंजेस करें भाई? अगर मैं से पुरानी से कंपैरिजन करूंगा ना, हाँ। तो पुरानी से कंपैरिजन में ये है कि इसके अंदर ना भाई पुरानी वाली से ज्यादा पावर दिख रही है मेरे को। उठ रही है ये एकदम से। पुरानी चलाई है तुमने? मैंने चलाई है, इससे पहले पुरानी वाली थी ना भाई। अच्छा वो ली थी मैंने आपको कहानी बताई थी जो। हाँ सरस्वती मोटर वाले की। हाँ। उससे ली थी, पर वो दे दिया मैंने क्योंकि इंजन डैमेज था उसका। लेकिन मैंने चलाई है, उससे पहले भी चलाई है। ऐसे नहीं कि इंजन डैमेज इसलिए कह रहा हूँ, उससे पहले भी एक दोस्त की चलाई थी मैंने, लेकिन उससे ज्यादा बेस्ट लग रही है मुझे ये। मतलब उससे ज्यादा रिफाइन। और मैंने भी चलाई, मेरे को ना ये बहुत ज्यादा स्मूथ लगी। वो थोड़ा हिलती थी, वाइब्रेट करती थी। और इसके अंदर ना एक चीज ये है कि अगर ये गाड़ी है ना बंदे के पास, हाँ। तो ये है कि उसको ना एवरेज की दिक्कत नहीं लेनी बिल्कुल। पहले वाली के अंदर एवरेज गिरती थी 25-30। ये भाई आराम से 40 दे रही है। 40 दे रही है? हंस के भाई 40 दे रही है। अच्छा एक चीज बताओ, जैसे ऑन रोड आपको कितने की पड़ी अभी बुलेट? भाई वैसे अगर पूरी एसेसरीज की बात बताऊं, वैसे तो ये है 165 की पूरी न्यूड गाड़ी। हाँ। ठीक है, अगर इसके अंदर एसेसरीज ऐड करूंगा ना मैं, तो 195 की मेरे को पूरी पड़ी है, जिसके अंदर इसके अंदर लेग गार्ड, सम गार्ड, ठीक है, और छोटी मोटी एसेसरीज जो थी वो सब लगा के। अच्छा, इंश्योरेंस वगैरह बढ़वाया है। इंश्योरेंस कितना हाँ। करा दिया? इंश्योरेंस कराया इसका 7 साल का। ठीक है, हाँ 7 साल का इंश्योरेंस है वो, या फिर वारंटी बढ़ाई है? वारंटी भी है, इंश्योरेंस भी है भाई। इंश्योरेंस भी 7 साल का है? 7 साल का करवा दिया भाई। जीरो डैप या थर्ड जीरो डैप। तो इसमें अभी इंश्योरेंस, सर्विस और क्या क्या पैकेज आपको मिले हैं, या आपने क्या क्या लिए हैं अभी इसमें? भाई इसके अंदर जो है ना, इसकी 4 सर्विस थी वैसे जो मिलती है। हाँ। ठीक है, लेकिन हमने इसकी सर्विस प्लस वारंटी दोनों चीज एक्सटेंड करी है 7 साल के लिए। अच्छा, ठीक है, 7 सर्विस आ रही है और 7 साल के लिए इसकी वारंटी एक्सटेंड है। इनकेस गाड़ी के अंदर कोई भी इंजन का पार्ट कोई भी डैमेज होता है, भाई वो कंपनी की हेडेक है, वो करके देंगे। प्लस में इसके अंदर किस चीज की वारंटी नहीं, मैं बताऊं, क्लच प्लेट की, ठीक है, और ब्रेक की, क्योंकि ये चीज जो दोनों है ये घिसने वाली है। बाकी जो इसमें जो बेल्ट होती है, इंजन हो गया, ये इन सबकी गारंटी है 7 साल तक। गाड़ी के अंदर अगर कोई भी हेडर में दिक्कत आती है, कोई मोटर में कुछ भी होता है, वो कंपनी की हेडेक है, कंपनी ठीक करके देगी। 7 साल तो बहुत होते हैं। इतना मेरे ख्याल से एक बंदा चला भी नहीं पाएगा इतनी बाइक। इतनी तो आप चेंज ही कर दोगे, नहीं आ चुकी हूँ भाई। जब देखो अगर ऑफर में चीजें मिल रही थी और मुश्किल 10,000 पे लगे हैं, 10-20,000 पे, बंदा अगर चाहे, अगर भगवान ना करे इन केस कभी इंजन डैमेज हो आता है, बंदा 25,000 लगा देता है। लेकिन 20,000 लगाने भाई आपको 7 साल एक्स्ट्रा मिल गए हैं।
तो कोई बुराई थोड़ी नहीं मेरे हिसाब से। वाकई। तो और एक चीज और है, मैंने इसमें आपने पता करा ये वाटर प्रूफ का क्या सीन है? जैसे अपन इसको लद्दाख ले आते हो तो पानी वानी में डाल सकते हाँ, हैं। उन्होंने ये भी बताया मेरे को। हाँ। उन्होंने बताया कि पानी वानी के अंदर ले जाओ कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इंजन में पानी नहीं जाना चाहिए अंदर। जो साइलेंसर जाता है ना पानी डायरेक्ट, अच्छा, वो थोड़ा बाहर होना चाहिए, वो थोड़ा बाहर होना चाहिए। स्नॉर्कल लगवा दें। हाँ सही है। तो और इसमें और कौन कौन से फीचर जो आपको अच्छे लगे और कुछ नेगेटिव पॉइंट भी बताओ। एक आध देखो, जो आपको पॉजिटिव मेरे को इसके अंदर चेंज करनी चाहिए। पॉजिटिव मेरे को इसके अंदर ये लगा, पास आ जाओ ठीक है, थोड़ा कि पास इसके अंदर ना सारी चीजें ना हमारे फ्रंट पे रखी हुई है। हाँ। इसके अंदर ट्रिप लगाएंगे जो भी, जैसे ट्रिप हो गई 2, 3 और सारी चीजें, हाँ सारी चीजें आराम से दिख जाएगी। देखो, और सबसे मेन चीज इसमें मोड भी दिए हैं। मोड भी दे रखे हैं। कौन कौन से मोड है? इको मोड है, हाँ। ठीक है, काफी सारे मोड है भाई इसके अंदर, ठीक है ना। हमें तो कंपनी वालों ने यही बताए थे कि काफी सारे मोड है इसके अंदर। तुमने चेक करे? भाई मैंने अभी तक कोई चेक नहीं करा, अभी तो इको पे चल रही है खाली ये। अच्छा, क्योंकि एवरेज भी तो निकालनी पड़ रही है। सही बात है। अभी जिसकी एवरेज निकली है, पहली सर्विस करा के लाए थे, अभी तक आज ही करा के लाऊं पहली सर्विस। अच्छा। इसके अंदर पहले जो एवरेज आ रही थी वो 35 की आ रही थी, लेकिन अब कंपनी वालों ने गारंटी दी है कि अप्रोक्सीमेट 40 तक ये छोड़ेगी। और इसमें देखो आप यहाँ से स्टार्ट स्टॉप है, यहाँ पे इंजन के कंट्रोल है कुछ, और यहाँ पे ये क्या चीज है? ये भाई लाइटिंग के कंट्रोल है। बेसिक है, ज्यादा फीचर भी नहीं है। हाँ। और ऐसा भी नहीं है कि कुछ कम हो, बेसिक जो होने चाहिए। E20 तक आप पेट्रोल इस पे डाल सकते हो। बाकी ये लेग गार्ड है, लेग गार्ड की कैसा परफॉर्मेंस? सही है भाई, बहुत अच्छा Heavy duty है? कंपनी, हाँ उसकी तरफ से भाई क्या नाम है, रॉयल एनफील्ड वालों ने डाला है अपनी तरफ से। अच्छा। क्योंकि इसके अंदर मिल रहा था ये। और क्या क्या एक्सेसरीज है इसमें? इसके भाई सम गार्ड है नीचे ये सम गार्ड क्या होता है? भाई सम गार्ड ये होता है, ये रहा इंजन प्लेट होती है। ओके। इसके अंदर भाई ये सीन है कि अगर कोई मिट्टी वगैरह या फिर कोई बड़ा ऐसा पार्टिकल लाके लगता है इस पे, हाँ। तो वो इंजन को हार्म नहीं करेगा 1% भी। अच्छा। बाकी स्टॉक इसके अंदर साइलेंसर है, ठीक है। साइलेंसर का ने ये बोला कि भाई लगवाना तो लगवाओ, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अगर अपन ये स्टॉक बदलवा लेंगे या वो पटाखे वाला लगा लेंगे तो वारंटी वॉइड हो जाएगी? नहीं होगी, बिल्कुल भी नहीं होगी। भाई अभी मैं आपको एक कहानी बताता हूँ। एक बंदे ने लगवा रखा सर्विस सेंटर के अंदर, एक बंदे ने पूरी मॉडिफाई करा रखी थी, लाइट चेंज, अलॉय व्हील, साइलेंसर, भाई हॉर्न लगा रखे थे। पहली सर्विस थी भाई बंदे की। अच्छा जी। कंपनी वालों ने नकारा नहीं उसे। भाई सर्विस वो करके देंगे, इंजन की सर्विस होती है, इंजन की मेन। उन्होंने इंजन की सर्विस तो मतलब आपको सर्विस भी ठीक लगी? एक नंबर भाई। हाँ जी, क्या हाल है भाई, कैसे हो? आ जाओ भाई, आ जाओ भाई। वीडियोस देखते हैं, भाई का भाई भी देखता है। करो वीडियो कॉल करो, इतने मैं बाइक चेक कर रहा हूँ। और भाई इसके अंदर ना पहले वाली जो बुलेट थी ना, उससे ज्यादा पावर देखने के लिए मिली है, जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है। अच्छा। क्योंकि मैंने चलाई है, मुझे पता है। इसमें तो क्लच है। क्लच है भाई, किक। अच्छा। सही है। और गियर कितने इसमें आ रहे हैं? भाई 5 ही है, 5 ही गियर आ रहे हैं इसके अंदर। बाकी ठीक है, गाड़ी अच्छी है चलाने में, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, बटालियन ब्लैक है ये, ठीक है। और इसके अंदर भाई जो पहले बताऊं, गाड़ी ना उठ रही है एकदम से, अच्छी है, मतलब पावर देखने के लिए मिली है इसके अंदर। और इसमें एक मॉडल और आता है जिसमें वो गोल सी लाइट होती है, वो तो मेरे को भाई बहुत ही बुरी लगती है। क्लासिक है भाई वो। क्लासिक। अच्छा, वो तो भाई मेरे को बहुत बुरी सी लगती है। स्टैंडर्ड में भी आ रही है, हाँ यार। हाँ, लेकिन वो ब्लैक है पुरानी। अच्छा, ये सबसे बेस्ट है भाई। मैं भी प्लान कर रहा हूँ, अगर लूंगा तो भाई बुलेट ऐसी ही लूंगा। पंजाबियों वाली है भाई। अच्छा, इसमें 500-600 सीसी भी आ रही है? भाई 650 आती है और 550 आती है। ये 350 है। तो 2 इंजन वेरिएंट, 3 इंजन वेरिएंट, 3 वेरिएंट कर रखे हैं भाई। कैसे हो? बढ़िया भाई, आप सुनाइए। बहुत बढ़िया भाई, व्लॉग बना रहे थे हम, भाई मिल गए आपके। भाई तुम्हारी व्लॉग रोज देखता हूँ मैं यार। चलो सही है। आपसे नहीं, बहुत सारे से देख रहा हूँ। अच्छा, सही है भाई, सही है। व्लॉग बना रहे थे हम, ऐसे ही देखते रहो। भाई और इसमें इंजन वेरिएंट मेरे ख्याल से 600-650 भी आता है कुछ दूसरा। हाँ भाई, 650 सीसी का इंजन आता है। वो अपना इंटरसेप्टर हो गया, GT वगैरह हो गया, उसके अंदर स्टैंडर्ड में है। नहीं आता? स्टैंडर्ड में आता है वैसे। वैसे मेरे हिसाब से नहीं आता स्टैंडर्ड के अंदर ना। स्टैंडर्ड 350 आई है भाई, शुरू से 350 है, और वही चल रहा है बढ़िया तरीके से। सही है, ठीक है। और 500 आती थी पहले, शायद वो कंपनी ने शायद से मेरे हिसाब से बंद कर दी है। मेरे को तो दिखी नहीं भाई कंपनी के अंदर 1% भी। यही दिखी थी। और मैं बताऊं, जब मैं लेने के लिए गया था ना भाई, ये लास्ट पीस बचा था, साकित से लिए। ये साकित सिटी वॉक है ना, वहीं से लिए उन्होंने भाई। ये लास्ट पीस बचा था, वो भी भाई थोड़ा बंदा जान करता, उसने बंदे ने रोक रखी थी। तो लास्ट पीस कैसे, जब इसकी इतनी डिमांड है? भाई डिमांड है तभी तो लास्ट पीस है। हाँ, यही बात सही है भाई। बंदे भाई दम खरीद रहे थे, दम। और एक बंदे भाई, एक जगह और गया था मैं शोरूम के अंदर, वहां तो बंदा कह रहा भाई स्टॉक ही नहीं है मेरे पास, कह रहा तो मैं दूंगा मैं धनतेरस पे। मैंने बोला भाई धनतेरस में नीचे लेट हो रहा है बहुत ज्यादा। तो इनका मतलब बुलेट वालों का सबसे ज्यादा वेरिएंट ये बिक रहा है? यही बिक रहा है भाई सबसे ज्यादा। और वैल्यू फॉर मनी भी है भाई, ये वैसे चीज भाई वैल्यू फॉर मनी और वैल्यू फॉर
एवरेज Everything है भाई, वैल्यू है भाई इसको। मतलब बुलेट ले ली ना भाई आपने तो मेरे हिसाब से 10 साल तक ना बंदा आराम से चलाता है भाई। ये तो, और इसमें जंग वंग लगने का भी नहीं है। मैंने कहा देखा जो इनका क्रोम यूज करने का जो मटेरियल है ना, जिसे क्रोम बनाते हैं या जो हाँ। फिनिशिंग देते हैं, ये नेक्स्ट लेवल होता है। इस बाइक में ना जंग लगेगी आपकी, ना ऐसा लगेगा कि भाई कंडम होगी बाइक जल्दी से। तो इसको ऑन करते एक बारी स्टॉक एग्जॉस्ट की साउंड सुनाता हूँ। ये देखो इतनी देर इसका में स्टॉक भाई इसका ये इको पे है। अच्छा, मोड चेंज करेंगे तो एग्जॉस्ट की साउंड भी बदलेगी? नहीं वही रहती है, वही रहती है। हाँ वही रहती है। हाँ। बाकी ये भाई अपना बंदा जो चलाने वाला इंसान है ना, हाँ। अगर वो चाहे तो बहुत बढ़िया तरीके से चला सकता है। अब ना चलाने वाले भाई वो पटा के दै फटाफट। सही बात है, वो तो फिर छपरी वाली चीज होती मेरे है। हिसाब से भाई मैं बताऊँ, अगर बंदा तरीके से चलाएगा ना बुलेट जैसी गाड़ी, बुलेट जैसी गाड़ी अगर बंदा तमीज से चलाएगा भाई 10 साल तक है ना हिलेगी नहीं कहीं। ये तो है, और ज्यादा भी यार। मैं तो देखता हूँ लोग 12-12, 15-15 साल तक चलाते हैं और एक किक में स्टार्ट होती है। इसमें तो किक ही नहीं है। किक नहीं आई, अभी तक नहीं आई। किक नहीं है भाई, देखना इसमें ये किक थोड़ा हटाई थी? मैं नेगेटिविटी में बताऊँ ना भाई हाँ, बुलेट की, हाँ। तो बुलेट की 2 नेगेटिविटी है बड़ी गंदी। क्या? पहली इसकी किक हाँ। और दूसरा इंजेक्टर। कार्बोरेटर होना चाहिए भाई। बुलेट के अंदर कार्बोरेटर नहीं है भाई, बुलेट फिर मेरे को हिसाब से लगती नहीं, क्योंकि कार्बोरेटर वाला था ना भाई, बात थी भाई उसके अंदर। थोड़ा हैवी रहता है। Heavy मेरे रहता ख्याल से इंजन सॉफ्ट करने, रिफाइन करने के लिए रिफाइन शायद करने के लिए वो करा हटा दिया इंजेक्टर। है। हाँ बट जहाँ तक है, किक तो हर बाइक में होनी चाहिए, क्योंकि सेल्फ का कब क्या है, कब हट जाए, ये सब पता नहीं। बाकी ये अपनी बूसा है, बहुत दिनों बाद निकाली है मैंने। इसमें भी बूसा किक नहीं है। इसमें भी किक नहीं है भाई। जब ही तो प्रॉब्लम आती है। एक बार इसको स्टार्ट करते हैं। और इसका ना एग्जॉस्ट भाई ने लगवाया था, सुनाया था भाई अपने चैनल पे अपने। हाँ सुनाया था, लेकिन पुरानी भाई। आ जाओ फिर से सुनाते हैं। भाई खतरनाक एग्जॉस्ट है भाई इसका मेरे को। ये देखो भाई, करना भाई रैप करना। ओ भाई, तो ये हायाबुसा है। भाई तो ये सारी चीजें हैं। अब अपन प्लान कर रहे हैं कि भाई कहीं ना कहीं एक छोटी सी ट्रिप पे चलेंगे हायाबुसा और बुलेट से। बुलेट से। बस और भाई रिवील करेंगे जल्दी, लेकिन अभी नहीं बताएंगे कहाँ अभी जा नहीं रहे हैं। बता कहाँ जाएंगे। सो गाइस, मुझे उम्मीद है आपको ये वाला व्लॉग पसंद आया होगा। इसी के साथ ये वीडियो एंड करते हैं। कल मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। और भाई सेकंड हैंड बाइक जो लोग सोचते हैं ना ले लें, भाई कोशिश करा करो कि थोड़ा टाइम रुक जाए और फिर ब्रांड न्यू बाइक ही लिया करो, क्योंकि भाई सेकंड हैंड बाइक में आप इतना पैसा भी लगाते हो, EMI में और पैसा जाता है। इससे तो बढ़िया है नई लोग कम से कम 3 साल तक आपका खर्चा तो नहीं मांगेगी। कल को आप चंडीगढ़ या मनाली उससे घूमने जाओगे, आपको सोचना नहीं पड़ेगा लेके जाऊं कि नहीं लेके जाऊं। और सेकंड हैंड बाइक में क्या है, 2-2.5 लाख रुपए की आप बाइक भी लोगे और सोचना भी पड़ेगा, और फिर इसके रिपेयर अलग कराओ। तो यही था, मुझे उम्मीद है आपको इस व्लॉग से काफी नॉलेज मिली होगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। बाय बाय।